नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल एग्ज़ाम चीट शीट में। आज हम आपको एक ऐसे टॉपिक से रूबरू कराएंगे और उसके सवाल को हल करवाएंगे जो कहीं ना कहीं किसी न किसी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में या फिर बच्चों के एग्ज़ाम्स में ज़रूर आते हैं और उसको हम सॉल्व कराएंगे चंद मिनटों में, जिससे आप आसानी से इस टॉपिक को समझ सकते हैं। इस टॉपिक का नाम है टाइम एंड वर्क। टाइम एंड वर्क का टॉपिक हर एक एग्ज़ाम में आता है, जो भी कंपटीशन होता है, चाहे वो एसएससी हो या फिर बैंकिंग हो। इससे जुड़े हम सवाल आपको कुछ सॉल्व कराएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। इसमें पहला सवाल दे रखा है कि एक कार्यालय है, उसमें काम करते हुए n व्यक्ति हैं। वो काम को 60 दिनों में पूरा कर सकते हैं। अगर उन व्यक्तियों की संख्या में 12 लोगों को बढ़ा दिया जाए तो वही काम 12 दिन कम में होता है। तो यहाँ हमें बताना है कि शुरुआत में वहाँ पर कितने लोग थे। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। इसके लिए सबसे पहले एक फॉर्मूला होता है टाइम एंड वर्क का, जिसको हम कहते हैं MDH/W, यानी कि मैन जितने भी नंबर हमको दे रखे हो, आदमियों की संख्या, दिन, आवर्स यानी घंटे, और नीचे में जो काम होता है उसको हम यहाँ पे डिफाइन करते हैं। तो इस वाले फॉर्मूले को हम इसमें लगाएंगे। यहाँ पे हमें सिर्फ नंबर्स दे रखे हैं, व्यक्तियों की संख्या निकालनी है और डेज को लेकर एक यूज़ करना है इस फॉर्मूले को। आवर और वर्क को हटा देना है। इसको हम यूज़ करेंगे तो M1D1 इज इक्वल टू M2D2। ये फॉर्मूला हम यहाँ पे यूज़ करेंगे और इजीली देखेंगे। तो M1 की जगह हम n नंबर रखेंगे जो कि दे रखा है। डेज हमें 60 दे रखे थे इनिशियली। अब हम N2 में कह रहा है कि 12 व्यक्ति जो है वो बढ़ा दिए गए हैं, यानी पहले नंबर n था, अब इसमें 12 बढ़ा दिए गए हैं। तो यानी कि अब यहाँ पे नंबर हो गया है n+12। और डेज की अगर हम बात करें तो डेज जो है वो पहले से 12 कम हो गए हैं, यानी पहले 60 दिन अगर लग रहे थे तो अब उससे 12 कम, यानी कि 48 दिन लग रहे हैं। तो अब हम इसको सॉल्व कर लेंगे। इसको सॉल्व करने के लिए सबसे पहले आप देख सकते हैं कि ये नंबर भी 12 से कट रहा है, ये नंबर भी 12 से कट रहा है। तो हम इसको सीधे सीधे काट देंगे। 60 जो है वो 12 के 5 टाइम्स होता है और 48 जो है वो 4 टाइम्स होता है। यहाँ से हम सॉल्व करेंगे तो इसकी वैल्यू आ जाएगी 5n और यहाँ पे हो जाएगा 4n + 48। अब हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा n = 48, यानी कि शुरुआत में हमारे पास जो थे वो 48 जो व्यक्ति थे वो 60 दिनों में काम को पूरा कर रहे थे, यानी कि इसका आंसर हो जाएगा 48। अब हम अगले सवाल को सॉल्व करेंगे जो कि हिंदी और इंग्लिश दोनों में दे रखा है, जिससे आप लोगों को आसानी हो समझने में। इसमें दे रखा है कि यदि रेनू किसी कार्य को 9 दिनों में पूरा करती है और सोनू रेनू से 50% ज़्यादा कुशल है, तो सोनू उस काम को पूरा करने में कितना समय लेगा। ये क्वेश्चन इंग्लिश में हो गया। इफ रेनू कंप्लीट्स वर्क इन 9 days एंड सोनू इज 50% मोर एफिशिएंट देन रेनू, then in how many days will सोनू टेक टू कंप्लीट द वर्क। यहाँ पे हमें ऑप्शन दे रखे हैं 5, उसमें से हमें बताना है कि कौन सा सही है। वैसे तो इसको एक अगर थोड़े से बुद्धि का प्रयोग करके सॉल्व करें तो ये उल्टा ही होता है, यानी कि जितने डेज होते हैं, जितने ज़्यादा दिन लगते हैं, उसका ही रेसिप्रोकल होता है जो हमारी एफिशिएंसी होती है। उस हिसाब से अगर हम सॉल्व करें तो ये सवाल चंद मिनटों में भी क्या सेकंड्स में सॉल्व हो जाएगा। लेकिन हम आपको ट्रेडिशनल मेथड भी बताने जा रहे हैं। ट्रेडिशनल मेथड के हिसाब से अगर देखें तो रेनू जो है वो 9 डेज ले रही है, वहीं सोनू रेनू से 50% ज़्यादा एफिशिएंट है, ज़्यादा कुशल है। तो यानी सोनू जो है वो 50% ज़्यादा कुशल है, यानी जो हमें 50% की वैल्यू है वो सोनू की ज़्यादा रखनी है। सोनू की जब हम ज़्यादा रखेंगे तो सोनू 50% ज़्यादा कुशल है रेनू से, यानी कि वो ज़रूर ही 6 दिन उसको जो है वो ले रहा होगा किसी काम को पूरा करने में। ये सिंपल ही आ गया है, लेकिन अगर हम इसको उस टोटल वर्क के फॉर्मूले से सॉल्व भी करें तो अगर हम इसका एलसीएम लें तो 18 आएगा। 18 के बाद हम इसकी एफिशिएंसी 2 हो जाएगी, इसकी एफिशिएंसी 3 हो जाएगी। आप देख सकते हैं कि दिन इसके कम हो गए हैं और इसकी एफिशिएंसी जो है वो बढ़ गई है, यानी कि दिन जितने ही कम होंगे एफिशिएंसी उतनी ही बढ़ जाती है इन सवाल में। तो अब हम टोटल वर्क देखेंगे, हमें 18 करना है और हमें बताना है कि सोनू इस काम को पूरा करने में कितना समय लेगा। सोनू इस काम को पूरा करने में उसकी एफिशिएंसी 3 है, तो 3 से हम डिवाइड कर देंगे, यानी कि सोनू जो है वो 6 दिन ले रहा है। ये हमें सीधा सीधा दिख गया है, जो हमने यहाँ से भी निकाल लिया था पहले ही।
कि अगर कोई 9 दिन कोई आदमी काम करने में ले रहा है और अगर कोई दूसरा आदमी है वो 50% ज़्यादा कुशल है तो उसकी वैल्यू 6 होगी। जैसे अगर कोई आदमी 6 दिन ले रहा है और दूसरा आदमी उससे 50% ज़्यादा कुशल है तो यानी कि वो 4 दिन ज़रूर ले रहा होगा। इस हिसाब से हम इजीली इसको सेकंड्स में सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन ये ट्रेडिशनल मेथड है। वहीं अगर पूछा होता कि दोनों मिलकर अगर काम को पूरा करेंगे तो कितना दिन लेंगे, तो इसी में हम कर देते हैं कि टोटल जो काम है वो 18 है और दोनों की एफिशिएंसी है 2 + 3, यानी कि दोनों मिलकर अगर साथ में काम करते तो वो 18/5 दिन यानी कि 3.6 डेज में काम को पूरा कर लेते। अब हमें एक और क्वेश्चन दे रखा है जो हिंदी इंग्लिश दोनों में है, मैं आपको पढ़ के बताता हूँ। ए और बी किसी काम को करते हैं तो वो 12 दिन लेते हैं। बी और सी उसी काम को करते हैं तो 15 दिन लेते हैं। ए और सी उसी काम को करते हैं तो 20 दिन लेते हैं। तो हमें बताना है कि अगर ये तीनों एक साथ काम करेंगे तो टोटल कितने दिन लेंगे। इसी हिसाब से इंग्लिश में मैं पढ़ूँ तो ए एंड बी टुगेदर कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 12 डेज, बी एंड सी टुगेदर कैन डू द सेम वर्क इन 15 डेज, and A and C also do the same work and takes 20 days. Then in how many days A, B and C will together do the same piece of work? तो ये हमें बताना है कि अगर A, B, B, C, A, C अलग अलग काम करते हैं, उनकी टाइम डेज दे रखे हैं, ठीक है, अगर वो एक साथ काम करेंगे तो कितने दिन लेंगे। इसमें थोड़ी सी ट्रिक है सवाल में, तो आप अच्छे से समझिएगा। इसको हम सॉल्व करते हैं तो A + B जो है वो 12 दिन लेते हैं, B + C जो है वो 15 दिन लेते हैं, वहीं C + A जो है वो 20 दिन लेते हैं। तो इनका हम एलसीएम निकाल लेंगे। इनका एलसीएम जब निकालेंगे तो एलसीएम 60 आएगा। 60 एक ऐसा नंबर है जो 12, 15 और 20 तीनों के टेबल्स में आता है, इसलिए इसका एलसीएम जो होगा वो 60 होगा। अब इनकी एफिशिएंसी निकाल लेंगे। A + B की एफिशिएंसी निकालने के लिए 60 जो टोटल इनका हमने एलसीएम निकाला है और 12 डेज में कंप्लीट कर रहे हैं, तो इनकी मिलकर एफिशिएंसी 5 आ जाएगी। वहीं B + C की एफिशिएंसी 4 आ जाएगी, वहीं C + A की एफिशिएंसी 3 आ जाएगी। तो ये एफिशिएंसी जो आई है ये इंडिविजुअल नहीं आई है, इस बात का ध्यान रखना है इस सवाल में। ये तीनों की एक साथ मतलब पेयर्स में आई है। A + B की आई है 5, B + C की 4 आई है, C + A की 3 आई है। तो इसको जब हम सॉल्व करते हैं ट्रेडिशनल मेथड में, अगर सिंगल सिंगल दे रखी हो तो सीधे हम इनको जोड़ के जो है वो डिवाइड कर देते हैं। जो टोटल वर्क होता है उसको एफिशिएंसी से डिवाइड कर देते हैं तो हमको सीधा वैल्यू मिल जाती है। लेकिन यहाँ पर भी हम कुछ उसी तरीके से करेंगे, लेकिन मैं आपको समझाऊंगा कि कैसे सॉल्व करना है। टोटल जो वर्क है वो 60 डेज का है, लेकिन यहाँ पे अगर हम एफिशिएंसी से डिवाइड करते हैं तो 5 + 4 + 3, लेकिन यहाँ पर एक जैक है जो कि ये है कि अगर इन तीनों को एक साथ हम सॉल्व करेंगे अगर इक्वेशन को, तो A + B + B + C + C + A, तो यहाँ पे आप देखेंगे कि 2A + 2B + 2C हो जाएगा। यहाँ पे 2 जब हम कॉमन लेंगे तो इनकी नीचे की जो एफिशिएंसी है वो सॉल्व हो जाएगी, A + C आ जाएगी। तो ये देखेंगे आप देख सकते हैं A + B + C की इंडिविजुअल का 2 गुना यहाँ पे हो रहा है, यहाँ ये जो दे रखा है। तो यहाँ पे हम जब सॉल्व करेंगे, लेकिन यहाँ पे जो वैल्यू है वो 5 + ये एफिशिएंसी में हमको कोई चेंज नहीं करना होगा। ये जो 2 वैल्यू है ये ऊपर जाके 2 से 60 से मल्टीप्लाई हो जाएगी, तब हमें यहाँ पे जो वैल्यू मिलेगी वो 120 बाई ये ऐड करने पे हमें जो मिलेगा 4 + 3 + 5 12। तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो इसका आंसर आ जाएगा 10 डेज। 10 डेज का मतलब है कि अगर हम ये पेयर्स में जो काम कर रहे हैं इनकी एफिशिएंसी अलग अलग दे रखी है, लेकिन जब ये एक साथ काम करेंगे तो सारा काम जो है वो 10 दिन में कंप्लीट हो जाएगा, यानी कि इसका आंसर हो जाएगा 10 दिन।